हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान अध्ययन को आपको कहां से कवर करना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो उसमें राजस्थान अध्ययन अधिक से अधिक पूछा जाता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे आरएस प्री हो, एलडीसी हो, चाहे पीएसआई हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं राजस्थान से संबंधित सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता कि राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनका कवर पेज कैसा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उनका कवर पेज कैसा है और मैंने किस प्रकार से इनका अध्ययन किया था। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको किताब दिख रही है ये है 6 क्लास की किताब। आप देख सकते हैं ये 6 क्लास की किताब है और मैंने इनको किस प्रकार से पढ़ा था मैं आपको वो बता देती हूँ। देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है, आगे का पेज है। इसमें जो मैंने लिख रखा है ये है सीईटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सीईटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हैं इसमें, वो मैंने आगे आगे लिख लिए थे। जैसे ही खाली पेज होता है उसमें मैं लिख लेती हूँ। फिर आप देख सकते हैं ये पहला लेसन है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने हर प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। इसमें आप देख सकते हैं पूरी किताब इसी प्रकार से है, क्योंकि चीज़ें पढ़ना और उनको याद करने में बहुत अंतर होता है। तो देख सकते हैं आप, ये है 6 क्लास की बुक, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं या सेकंड ग्रेड की या रीट की, इसमें देखो राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता एवं स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ये सारा कुछ दिया हुआ है। मैं इस प्रकार पढ़ती थी जैसे कि 6 नवंबर को मुझे इस लेसन को करना है, तो इस प्रकार से 15 दिन में ये हो जाते थे, 6 से 15। तो टॉपिक 10 दिन में ये टॉपिक हो गए। इस प्रकार से पढ़ती थी मैं। अब ये 7 की बुक मुझे मिली नहीं है, 7 की बुक भी ऐसे ही आती है, ऐसे ही फ्रंट पेज है उसका, हमारा राजस्थान। एक अच्छा 8 की बुक है, इसमें भी बहुत अच्छे लेसन दिए हुए हैं, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें सारा कुछ है। जनगणना, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, तो ये दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड में भी टॉपिक है जन जागरण, सेकंड ग्रेड में है और रीट में भी है। तो इस प्रकार से तो मैं इस प्रकार से पढ़ती थी। 25 को ये गया, 27 को इस प्रकार से क्रम बाई। आप देख सकते हैं मेरी बुक को मैं किस प्रकार पढ़ती थी, एक एक लाइन को बड़े गौर से अंडरलाइन करते हुए। ये है 8th क्लास की बुक। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बुक रची हुई है, क्योंकि इस प्रकार से पढ़ने से चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं। और मैं इस प्रकार पढ़ती थी दोस्तों, जैसे कि इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैंने इस प्रकार पन्ने में लिख लिया और उसको पिंच कर लिया इसी जगह। आगे देखो आप देख सकते हैं पूरी बुक इसी प्रकार से है। ये योजनाएं हैं, आपको दिख रही होंगी। तो आप भी इसी प्रकार से पढ़ें, एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से करते हुए। आगे जो किताब है ये है 9वीं क्लास की किताब, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण किताब है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं, इसमें दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपको एक एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से मिलेगा। 1857 की क्रांति किसी भी एग्जाम में देख लो, 1-2 क्वेश्चन हमेशा मिलता है। राजस्थान की क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, एक एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से मिलेगा। तो ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएँ तो 9वीं और 10वीं की किताब है उनको ज़रूर पढ़ें। 9वीं की क्लास में आप देख सकते हैं इस प्रकार से बिल्कुल रची हुई किताब है मेरी, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पढ़ती थी, एक एक टॉपिक को बड़े गौर से। देख सकते हैं पूरे लेसन मैंने इसी प्रकार से पढ़े थे। देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको एक पास एक जगह लिख लिया जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो। देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि एक पढ़ना और एक गौर दे के पढ़ना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। इस प्रकार से यदि आप बुकों को पढ़ोगे अंडरलाइन करते हुए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस बुक को आप ज़रूर लेके आएँ। इसमें राजस्थान के क्रांतिकारी भी हैं जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। आगे जो महत्वपूर्ण किताब है ये है कक्षा 10 की। इसका फ्रंट पेज जन कहाँ गया दोस्तों,
पता नहीं है। ये है राजस्थान अध्ययन, इसमें बहुत अच्छे टॉपिक हैं। राजस्थान का परिचय है, प्रमुख संत है, उत्सव और त्योहार है, राजस्थान की वस्त्र एवं आभूषण है, चित्रकला है, शिल्प है, लोक संगीत है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। ये इसका पहला पेज है, पहला ये देखो, इस प्रकार से सारा कुछ है इसमें। आप देख सकते हैं मेरी इस बुक को किस प्रकार से रची हुई है। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है, टॉपिक को रेडी करना है, प्रत्येक चीज़ को समझ समझ के। क्योंकि कोई भी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़, कांठल का ताजमहल, ये सीईटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ती थी, जो भी क्वेश्चन होता था उसको तुरंत की तुरंत लिख लेती थी, जिससे आगे ध्यान रहे कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार से पन्ने लगा लिए, इसमें से ऐसे इस प्रकार से बना लिए गोले करके, किस शासक के साथ कौन सा युद्ध हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से शासक थे, इस प्रकार से पढ़ते थे। तभी दोस्तों सिलेक्शन होता है, नहीं तो पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिसका सिलेक्शन हो वही सही माना जाता है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी। अब इस प्रकार से देख सकते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये रीट 2021 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें नी ग्रंथ को पूछा गया था। मैंने इस तीनों कन्हैयालाल सेठिया की तीनों ही रचनाओं के जो रचनाएं थे, उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार दिए गए थे, टांडिया पुरस्कार दिए गए थे, उनकी रचनाओं को लिख लिया था डेट सहित ढूंढ के। कहीं से मैंने ढूंढा, फिर इनको एक साथ लिख लिया, जिससे बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएं। आप देख सकते हैं, ये है जिला दर्शन 10th की बुक में, पूरी ही किताब इसी प्रकार से है, सारे टॉपिक। ये है लोक नृत्य। तो आप इन बुकों को आप जरूर लेके आएँ, 5 बुकें हैं, 5 बुकों को आप जरूर लेके आएँ, अच्छे से पढ़ें, एक एक शब्द को बड़े गौर से, जिस प्रकार से मैंने अंडरलाइन करते हुए पढ़ा है इसी प्रकार से आप भी पढ़ें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी साथियों के साथ इस चैनल को शेयर भी किया करें दोस्तों। और इनके शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, लेकिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुक से पढ़ सकते हैं आप। बुकों को ज़रूर रीड करें एक बार, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं बुकों से आते हैं। मेरा मानना है कि एक भी क्वेश्चन आपका भान नहीं जाएगा राजस्थान अध्ययन से संबंधित। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।